बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिक्र करेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जब उतरने का हुक्म मिला तो दुनिया में उनको कहाँ उतारा गया और कहाँ पर उनका मिज़ार है। कुरान पाक की सूरह तोहा में ज़िक्र किया गया है, तुम दोनों जन्नत से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ़ से कोई हिदायत पहुँचे तो उस पर अमल करना, क्योंकि जो शख्स मेरी हिदायत पर अमल करेगा ना वो राह रासत से भटकेगा ना मुसीबत में पड़ेगा। तफसीर दर मंसूर में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान है कि ये उतरने का जो ख़ताब किया गया ये हज़रत आदम, हव्वा अलैहिस्सलाम, शैतान और सांप से है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा और ताइफ के दरमियान इलाका दजना में उतरे थे। बाज़ ने कहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ा पहाड़ पर उतरे थे और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम मरवा पहाड़ पर। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रवायत ये भी आती है कि उन्हें हिंदुस्तान के इलाका में उतारा गया, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में और हज़रत हव्वा को जब जद्दा के मकाम पर उतारा गया वो उनकी तलाश में चले तो मुज़दलिफ़ा के मकाम पर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। इस मकाम को मुज़दलिफ़ा कहने की वजह भी यही है क्योंकि अरबी में इसका मानी कुर्ब वाली जगह है। इस मकाम को जमा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ लोग एक रात के लिए जमा होते हैं जब हज होता है। कुरान मजीद में इसको मशअर हराम भी कहा गया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी रवायत है कि उन्हें हिंदुस्तान में उतारा था, फिर वो मक्का मुकरमा में आ गए, फिर वहाँ से शाम चले गए और वहाँ पे वफ़ात पाई। इस बारे में जितनी भी रवायात हैं उनका ख़ुलासा यही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन में आए तो हिंदुस्तान के इलाका सैलोन के जजीरा सरांदीप में बोज़ पहाड़ पर उतरे थे। इब्ने बतूता अपने सफ़रनामे में लिखते हैं, मैं इस जजीरे में गया तो मेरा असल मकसद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक की ज़ियारत करना था। इस जजीरे के लोग हज़रत आदम को बाबा और हज़रत हव्वा को मामा कहते हैं। ये मुल्क जजीरा नुमाए दक्कन की जनूबी राजकुमारी की जनूब मशरिक में बहर हिंद के अंदर वाक़ है। इसका दारुल हुकूमत कोलंबो है। आबनाए पाक इसको भारत से जुदा करती है। इसमें एक पहाड़ की चोटी पर एक इंसानी कदम का निशान है जो मकामी मुसलमानों के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान है, जबकि बुद्ध मत के पैरोकार इसे महात्मा बुद्ध का निशान ख्याल करते हैं और हिंदू इसे अपने देवता से मंसूब करते हैं। याद रहे, श्रीलंका की आबादी में अक्सर बुद्ध संथालियों की है जबकि मुसलमानों की आबादी 10% है और तामिल हिंदू 25% के लगभग हैं। सरांदीप में इस्लाम पहली सदी हिजरी में वारिद हुआ था। श्रीलंका में अरब ताजिर आबाद हो गए थे जिसके फौत होने पर उनके बीवी बच्चे बसरा जा रहे थे कि देबल के करीब बहरी डाकुओं ने उन्हें लूटकर कैद कर लिया था। इस पर गवर्नर इराक हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को लश्कर देकर भेजा था। उन्होंने सिंध फतह कर लिया था। श्रीलंका में जहां आपके कदम मुबारक के निशान बताए गए हैं उनकी ज़ियारत का आगाज़ हज़रत अबू अब्दुल्ला बिन खफ़ीफ़ रहमतुल्लाह अलैह से हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में भी इख्तलाफ है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि आपको अबू कबीस पहाड़ी बैतुल्ला से करीब तरीन जो पहाड़ है उस पर दफन किया गया। बाज़ अहले इल्म का ख्याल है कि आपकी कब्र मुबारक इसी जगह बोझ पहाड़ पर है जहां आप उतरे थे। ये भी कहा गया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान नूह के बाद आपको दोबारा बैतुल मक़दस के इलाके में दफन किया। अल्लामा तिबरी और इब्ने असीर की रवायात के मुताबिक तौबा की कबूलियत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको उठाकर अरफात में लाए और अफ़ाल हज सिखाए। फिर आप फौत हुए तो आपको अबू कबीस पहाड़ के दामन में दफन किया गया। एक रवायत में ये भी आता है कि आप मैदान अरफात में आकर एक दूसरे से मिले, इसीलिए मैदान अरफात का नाम अरफात हुआ क्योंकि दोनों ने इसी मकाम पर एक दूसरे को पहचाना। और पूरी नस्ल इंसानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से चली। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए और शैतान के शर से बचाए। आमीन।